नमस्कार। आज हम MSD 7 के अंतर्गत तुलनात्मक भाषा विज्ञान के विषय में जानेंगे। तुलनात्मक भाषा विज्ञान क्या है कि जब हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं, यानी हम जब देखते हैं कि कुछ भाषाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो वो कैसे मिलती जुलती हैं इसके विषय में हम आगे पढ़ते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के दो आधार हो सकते हैं। हम किसी एक भाषा के ऐतिहासिक विकास से भाषा में हुए परिवर्तनों को समझ सकते हैं। एक तो तुलनात्मक अध्ययन का तरीका ये है कि हम ऐतिहासिक परिवर्तन क्या हुए हैं इतिहास की दृष्टि से, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया उन्हें सत्य से सच कैसे बना और सच से सच कब बना, ये ऐतिहासिक अध्ययन के अनुसार हम समझ सकेंगे कि का समीकरण और तालव्यकरण की प्रक्रिया से चय में परिवर्तन होता है। अगर ये अनुमान सही है तो हमें अन्य शब्दों में भी इसी प्रकार के परिवर्तन दिखाई देने चाहिए। हिंदी में इस परिवर्तन के ज़्यादा परिचित अन्य उदाहरण तो नहीं मिलते। तवर्ग की अन्य ध्वनियों की इसकी पुष्टि मिलती है, जैसे अद्य आज बन जाता है, तवर्ग से चवर्ग हो जाता है। संध्या सांझ या संध्या बन जाता है, यहाँ भी तवर्ग से चवर्ग हो गया है। विद्युत बिजली बन जाती है, यहाँ भी तवर्ग से चवर्ग हो गया। भाषा के अतिरिक्त परिवर्तन के अध्ययन के लिए लिखित आधार की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न कालों में उस भाषा के रूपों के अध्ययन से हम परिवर्तन की दिशाओं को समझ सकते हैं। इसी अध्ययन को ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की संज्ञा दी गई है। हम तुलनात्मक भाषा विज्ञान की चर्चा के बाद इस इकाई में ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की भी चर्चा करें। तुलनात्मक अध्ययन के कुछ उदाहरण अब हम देखेंगे। जैसे तुलनात्मक अध्ययन का आधार दो भाषाओं में ध्वनि, रूप आदि स्तरों पर संबद्धता करस्पॉन्डेंस है। हिंदी और पंजाबी के मिलते जुलते शब्द यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे सात और सत्य। हिंदी में कहते हैं सात और पंजाबी में कहते हैं सत्य। इसी तरीके से हिंदी में कहते हैं काम, पंजाबी में कहते हैं कम। हिंदी में कहते हैं हाथ और हथ। यानी आप देख रहे हैं पंजाबी और हिंदी दोनों मिलती जुलती दिखाई दे रही हैं। और इसी तरह के हिंदी में कहते हैं पाँच और पंजाबी में कहते हैं पंज। ऐतिहासिक रूप में हम जानते हैं कि सप्त, सत्य और सात, इन तीनों में परिवर्तन कब कब हुआ, ये ऐतिहासिक है और वो तुलना हो रही है दोनों की। ये दोनों अध्ययन के द्वारा हम भाषा विज्ञान में हम परिवर्तन कैसे होते हैं इस बात को समझ पाएंगे। कि विकास क्रम में पंजाबी ने के बीच के विकास को अपना लिया और हिंदी ने आगे परिवर्तन जारी रखा। अन्य उदाहरण भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि शब्दों की इस संबद्धता से हमें अध्ययन की नई दिशाएं मिलती हैं। संबद्धता उन्हीं भाषाओं में मिलती है जो एक ही परिवार की हो। यहाँ पर हमें एक बात और पता लगती है कि यदि इस तरीके का दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिल रही हैं, इसका मतलब ये एक ही परिवार की भाषा है, यानी इसका जो मूल विकास है वो किसी एक परिवार से है। तो आगे हम भाषा का वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण के बारे में जानेंगे कि तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अध्ययन को हमने समझा कि दो तरीके से होता है, एक ऐतिहासिक के आधार पर, एक तुलनात्मक के आधार पर, और इसमें जो आगे चलकर इसको पारिवारिक वर्गीकरण के रूप में किस तरीके से विभक्त किया गया है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। कल हम पारिवारिक वर्गीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।